मैं सबसे पहले एक फैक्ट क्लियर कर दूं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी फौज से भी ज्यादा डेट सर्विसिंग। हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसफ़िफ अली मीर का जहाज क्रैश हुआ था कुहाड़ जाते हुए रास्ते में। एयर चीफ थे उस वक्त, ठीक है। अब आज तक उसका पता नहीं चला। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, दुबई एयर शो में जो तेजस क्रैश हुआ उसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा खुशियां मना रहे थे। पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एक है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो अपने क्रैश होता है उसे छुपाता है, इसीलिए पाकिस्तानी क्रैश के जो नंबर है वो इतने ज्यादा नहीं है। असल में ज्यादा प्लेन क्रैशेस होते हैं फाइटर जेट पाकिस्तान के, पर पाकिस्तान दिखाता नहीं है। तो तेजस के क्रैश पे जो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, इस वीडियो में उन्हीं पाकिस्तानी को जवाब दिया गया है कि एक बार पाकिस्तानी एयर चीफ का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने छुपा दिया और आज तक नहीं बताया कि वो प्लेन गया कहाँ। उस प्लेन को उन्होंने मिसिंग कह के छोड़ दिया। और जो तेजस क्रैश हुआ दुबई के एयर शो में, उसके डिटेल भी इस वीडियो में है। तो चलिए दोस्तों, और इंतजार ना करके एक वीडियो देखते हैं। आप किसी पायलट के ऊपर डाले हो बेचारा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पायलट तो नहीं बचता ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब वो नहीं बचता तो उसकी तो वो हो नहीं सकती, आप कोई ना कोई उसके साथ। पाकिस्तान के अंदर आज से तकरीबन 3-4 साल पहले आपको याद होगा कराची के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था, पैसेंजर प्लेन, ठीक है। उसका क्या गया, उसकी रिपोर्ट आई जी अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन उसके जो 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 पायलट्स के हवाले से चीजें निकली थी कि हाँ वो पायलट शायद मतलब ड्रिंक वगैरह और इस तरह की चीजें उसके ऊपर कुछ पुरानी साबित हुई, ठीक है। लेकिन जो फाइटर जेट के पायलट्स होते हैं उसके साथ ये वाली चीजें मेरे ख्याल से बहुत सख्ती होती है उनके ऊपर, बहुत ज्यादा सख्ती होती है। हाँ, ये जो रंग दे बसंती मूवी मैंने जब मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने बीच बीच में से जैसे देखी, मैंने फिर पूरी देखी। और वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाई, जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता कि उसका डायरेक्टर कौन है या क्या चीज है क्या नहीं है, बट क्योंकि मुझे खुद इन चीजों का शौक है तो मुझे अच्छा लगता है। ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, ये पता नहीं दुनिया के किन किन ममालिक में, शायद अमेरिका में अपने तौर पे होता होगा या यूके में, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस कंट्रीज है ना। लेकिन जो बाकी हमारे जैसे ममालिक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं और ये एक हकीकत है। लेकिन इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। जो करते हैं ना वो उससे भी आगे की चीजें होते हैं, उनके लिए कोई मतलब इतना बड़ा मतलब मुद्दा नहीं है कि जी हमने जहाज क्रैश हो गया तो जी पायलट, ठीक है, पायलट गलती भी कर सकता है, वो भी इंसान। लेकिन आप अगर सारी चीजें इस पे डाल दें कि नहीं जी मशीन के अंदर आपकी खराबी नहीं है, तो मशीन आपकी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। अभी कोई लेकर आता कि F-35, बिल्कुल F-35 अभी इंडिया में पता नहीं 2 महीने तो कड़ा रहा वो जहाज, यूके का। खराबी थी तो वो जाके खड़ा रहा ना। सबसे महंगा मेरा ख्याल जहाज है दुनिया का फाइटर जेट। महीने 2 आप लोग के एयरबेस पे खड़ा रहा और फिर वो पायलट ने कुर्सी वहां डाली हुई थी, कहते जी मैं जहाज से हिलूंगा नहीं। ब्रिटिश पायलट जो था, पता नहीं किस मुश्किल से वो कहते कि वो उसको लेके वापस चले गए, क्योंकि कोई छोटी चीज तो है नहीं। तो देखिए चीजें होती हैं, लेकिन बस मसला ये कि हम मानते नहीं। और मेरे और आपके मानने की बात नहीं है ये, ना डॉक्टर साहब का है, ना मेरा है, ना आपका। मतलब हम तो जर्नलिस्ट है या एनालिस्ट है, हम तो एनालाइज करते हैं चीजों को। हम तो माजी में होने वाली चीजों को लेके आ सकते हैं कि यार ये इस तरीके से हुआ था, ठीक है। उसके अंदर ये रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये रिपोर्ट आई थी। हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसफ़िफ अली मीर का जहाज क्रैश हुआ था कुहाड़ जाते हुए रास्ते में। एयर चीफ थे उस वक्त, ठीक है। अब आज तक उसका पता नहीं चला। पाकिस्तान एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट एयर चीफ जो गुजरे उसमें से वो मुसफ़िफ अली मीर साहब थे। लेकिन मसाइल होते हैं, बहुत सारी मसले हैं। आज तक उसकी रिपोर्ट मुझे कोई बता दे कि वो आई हो। ये और ये है हमारे साथ। बेशक हम नहीं मानते, ना माने वो तो अलग बात है, लेकिन हकीकतें कुछ ऐसी तलख हैं जो हमें ना मानते हुए भी माननी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आज थोड़ा जो है वो इंटरनेट भी गड़बड़ कर रहा है बीच में। हम लोग जो JS-39 ग्रिपिन है उसके तो भैया मतलब आई थिंक he's had 4 एयर शो क्रैशेस, सो 3 और 4 एयर शो क्रैशेस। रशियंस के भी कई बारी हो चुका है। एक यूक्रेन का जो सबसे बड़ा एयर शो डिजास्टर जिसको बोलते हैं वन ऑफ द डेडलीस्ट इन हिस्ट्री, जहां पर एक एयरक्राफ्ट केम इन टू लो। एक पुराना था ड्यूरिंग सोवियत यूनियन, 2 MiG-29 हवा में कोलाइड कर गए थे, बोथ द पायलट्स इजेक्टेड एट लीस्ट, बट 2 एयरक्राफ्ट सबकी आंखों के सामने एट अ रेंज ऑफ अबाउट 1000 feet दे crashed into each other, which happened in Ramstein in Germany.
तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर। चाइना का अगर आप देखेंगे तो टाइट एरोबेटिक टर्न के अंदर 2016 में एक J10 गया था, उसके बाद इनका एक और JS7 गया था, J7 जो था वो गया था, एंड देन अनदर क्रैश लैंडेड इनटू अ रिवर ड्यूरिंग सच अ दिस थिंग एज वेल। पाकिस्तानी इसका 2023 में एक F-16 he fell into Islamabad during a practice of an air show, उसका भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। So these things are, it's a very very dangerous business। अब लोग तेजस के ऊपर काफी सारे बोल रहे हैं। देखिए तेजस की अगर सॉटी आप देखेंगे, देयर 17,000 और 20,000 सॉटीज इन्होंने करा है। देयर हैज बीन जीरो फेटल क्रैशेस टिल नाउ। एक इमरजेंसी हुई थी जिसके अंदर दैट एयरक्राफ्ट आल्सो फुली रिकवर्ड। सियाचिन में ऑपरेट करता है, राजस्थान में ऑपरेट करता है, ह्यूमिडिटी में ऑपरेट करता है। इट्स बीन गोइंग थ्रू वेरी वेरी हेवी टेस्ट, एंड एक चीज बड़ी क्लियर है कि नो लाइट वेट फाइटर इन द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू। Although let me just say this, if there is something accident court of inquiry, Air Force की तरफ से already statement आ गया है कि इसके ऊपर court of inquiry बनेगी जहां पर पूरी investigation की जाएगी, because you'll have the data, you'll have everything। उसका data link आपके वहां पर लोगों के साथ होगा, so you have all the data, you have everything। अगर there is an issue, I'm sure you will be able to take action on that। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो मुझे इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान जो हरकतें सोशल मीडिया पे कर रहे थे, उसे देख के मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे पाकिस्तान में जो प्लेन क्रैशेस होते हैं, उनकी मीडिया कितनी आज़ाद है आपको पता होगा कि वो उसे रिपोर्ट करें। 2024 में भी उनका एक JF-17 क्रैश हुआ था, उसे भी पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया अपने जो JF-17 क्रैश होते हैं उनकी वीडियो रिलीज नहीं करता। तो पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पे तेजस के क्रैश पे खुशियाँ मना रहे थे, उन्हें अपने गिरेबान पे झाँकना चाहिए। और ज़्यादा दुख इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पायलट भी मारा गया, और कुछ लोग कह रहे हैं पायलट इजेक्ट नहीं हुआ। अगर आप वीडियो देखें तो पायलट आखिरी मोमेंट तक तेजस को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो इजेक्ट नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि इस एयर शो में तेजस की इज्जत बचाने के लिए उस बहादुर पायलट ने आखिरी मौके तक तेजस को बचाने की कोशिश की, और उसी चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। मुझे ज़्यादा दुख यहाँ पे पायलट के जाने से है। तेजस नया आ जाएगा, पायलट जो मारा गया वो नया नहीं आएगा। तो ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ पे है। और आखिर में ये कहूँगा कि इस एयर शो में प्लेन जैसे मूवमेंट करते फाइटर जेट उसके लिए नहीं बने, इसीलिए मुझे एयर शो पसंद भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फाइटर जेट जैसे मूवमेंट करते हैं वैसे मूवमेंट फाइटर जेट बने नहीं है करने के लिए। जैसे आप बाइक में दिखेंगे लोग एक व्हील पे चलाते हैं, बाइक उसके लिए नहीं बनी। तो इसीलिए मुझे लगता है क्रैश हुआ मेनली। तो क्रैश होने की वजह मुझे सिंपल लगती है, फाइटर जेट से ऐसे मूवमेंट कराने की कोशिश की जिसके लिए फाइटर जेट बने ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे पायलट के मारे जाने से सबसे ज़्यादा दुख है। फाइटर जेट क्रैश हुआ, वो फाइटर जेट नया आ जाएगा, पायलट नहीं आएगा। तो मुझे इससे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।